जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेल्थ वृद्धि में। आज एक और नया आईपीओ रिव्यू करेंगे। उससे पहले क्विकली अबाउट मी एंड एक छोटा सा डिस्क्लेमर। मेरा नाम है ईशान। मैं एक लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ न्यूजीलैंड में। मैं पिछले 12 साल से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अपनी प्रैक्टिसेस या सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को दे रहा हूँ। बट ये सारा कुछ न्यूजीलैंड में हो रहा था। पिछले 14 साल से मैं न्यूजीलैंड बेस्ड हूँ, बट अब मैं इंडिया में सेटल होने की कोशिश कर रहा हूँ और अपनी नई जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी का साथ भी चाहिए और आप सभी की ब्लेसिंग्स भी चाहिए मुझे। डिस्क्लेमर ये है कि मैं अभी आज 24 सितंबर 2024 तक इंडिया में एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो ये जो मैं आईपीओ रिव्यू करने जा रहा हूँ या वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस और पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे है। अगर आप इस वीडियो को देख के चाहते हैं आप अप्लाई करना इस आईपीओ के लिए, तो मैं ज़रूर हाईली रिकमेंड करूँगा आपको एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से या रजिस्टर्ड एजेंट से आप कंसल्ट कर लीजिएगा। शुरू करते हैं इस आईपीओ का रिव्यू। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, ये आईपीओ है KRN हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशंस लिमिटेड का। नाम से बहुत ईजी एंड स्पेसिफिकली समझ आ रहा है कि ये कंपनी हीट और रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड इंडस्ट्री में है। तो देखते हैं कि ये किन प्रोडक्ट्स में डील करती हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स में। ये बनाते हैं कंडेंसर कॉइल्स, इवेपोरेटर कॉइल्स, फ्लूइड एंड स्टीम कॉइल्स, कंडेंसिंग यूनिट्स, हेडर कॉपर पार्ट्स, शीट मेटल्स पार्ट्स। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो हमारे घर पे जो एसी लगे होते हैं या कमर्शियल यूनिट्स में एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, उन सब में आजकल आपको पता होगा कि एक कॉपर कॉइल या कंडेंसर्स होते हैं। तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं उन पार्ट्स को। और नॉट ओनली नॉट ओनली एयर कंडीशंस, ये हीटिंग यूनिट्स में भी और रेफ्रिजरेशन एज इन हमारे घर जो फ्रिज होते हैं उनमें भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पार्ट्स की। अब आते हैं इनके क्लाइंट बेसिस पे। बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, मैं डेफिनेटली इस आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करूँगा। कितने परसेंट लिस्टिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस आईपीओ से, और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे दिखे जिसके कारण मैं अभी आपको वीडियो की शुरुआत में कह रहा हूँ कि मैं 100% इस आईपीओ के लिए अप्लाई करूँगा, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर। तो चलो पॉजिटिव डिस्कस करते हैं पहले इस कंपनी के। सबसे पहले क्लाइंट बेस, आपको मैं नाम दिखाता हूँ जो क्लाइंट्स हैं इनके। ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं जिनमें 4 बड़े नाम तो मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, जो कि है कैरियर, टाइकिन, वोल्टास, गोदरेज। ये नाम हम नॉर्मली अमूमन घरों में सुनते हैं और हमारे घरों पे इनके कोई ना कोई प्रोडक्ट होते ही हैं, चाहे वो एयर कंडीशन हो, गोदरेज का फ्रिज हो, डाइकिन के एयर कंडीशन हो, कैरियर का एयर कंडीशन हो। सो ये हैं, और ये ऑल्सो एक्सपोर्ट करते हैं पार्ट्स को इंडिया के बाहर भी। तो इनका क्लाइंट बेस अब्रॉड में भी है। और दूसरा ये प्राइवेट लेवलिंग के लिए भी क्लाइंट्स को पार्ट सप्लाई करते हैं। तो काफ़ी ह्यूज और वाइड इनका क्लाइंट स्केल है। तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई करने का। एंड सेकंड, जिस इंडस्ट्री में है एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, प्रोसेस कूलिंग, जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी है, ये ग्रोइंग सेक्टर है। जैसे जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, जैसे गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तब आपको एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनकी डिमांड हाई होगी। जब सर्दी पड़ रही है तो आपको डेफिनेटली अपने आप को वार्म रखने के लिए हीटिंग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनकी डिमांड हाई होगी। तो ये दोनों पेंडुलम के दोनों तरफ हैं और ये काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री में है। तो ये एक मेजर रीज़न है कि मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करूँगा। एंड क्लाइंट बेसिस तो मैंने आपको इनका दिखाई दिया है। अब चलते हैं इनके नंबर्स की तरफ। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, पहले डेट्स डिस्कस करता हूँ, उसके बाद डिग डीप करता हूँ नंबर्स पे। बट क्योंकि हमने जब कह दिया है कि हम अप्लाई करने वाले हैं, तो लेट्स डिस्कस द नंबर्स फर्स्ट। तो शुरू करते हैं बैलेंस शीट से। देखिए कंपनी की एसेट्स थी, और ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 2017 में। तो सोचिए अगर 7 साल में इन्होंने अच्छा खासा क्लाइंट बेसिस बनाया है, और जो ब्रांड नेम्स आपने देखे वो बहुत ईजिली किसी कंपनी में ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की होगी अपने क्लाइंट्स को, तो इसलिए इनका ब्रांड बेस बहुत अच्छा बना है। तो डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। एसेट्स इनकी थी 92.79 करोड़ की 2022 फाइनेंशियल ईयर एंड तक, जो कि बढ़ के हो गई 148 करोड़ की 31 मार्च 2023 को, और जो कि अगेन बढ़ के हो गई 258 करोड़ के आसपास 2024 मार्च तक। और आते हैं रेवेन्यूज़, अगेन 158 करोड़ 249 करोड़, जो बढ़ के हो गए हैं 313 करोड़ आते आते मार्च 2024 तक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी अच्छे से हेल्दी तरीके से बढ़ा है, 10.59 करोड़ था 2022 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ के हुआ 32 करोड़ के आसपास इनका 2023 में, जो कि हो गया है 39 करोड़ के आसपास 2024 में। अगेन कंपनी की नेटवर्क भी बढ़ी है। जो थोड़ा सा नेगेटिव साइड है वो इनकी बोरोइंग्स है, जो कि 22 करोड़ थी इनकी 2022 में, 36 करोड़ हुई इनकी 2023 में। अब जो बढ़ के ऑलमोस्ट डबल ही हो गई है, 60 करोड़ के आसपास है बोरोइंग्स इनकी 2024 में। अगेन
जैसे अगर हम पॉइंट वाइज देखें, अगर मैंने इस कंपनी के बारे में 9 पॉजिटिव पॉइंट्स देखे हैं तो एक नेगेटिव पॉइंट ये मुझे दिखता है कि बोरोविंग्स इनकी हाई हैं, इनको इस पे काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बोरोविंग्स को इस इंडस्ट्री में और जो कंपनीज B2B में इन्वॉल्व होती हैं उनके पैट मार्जिन थोड़े कम हो सकते हैं, इसलिए इनकी बोरोविंग्स बढ़ी हुई होती हैं। बट इनका क्योंकि क्लाइंट बेस अच्छा होता है और जो ऑर्डर बुक होती है वो काफ़ी हेल्दी होती है, इसलिए बोरोविंग्स को हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत हैवी वेटेज नहीं देंगे बोरोविंग्स को हम अपने डिसीजन मेकिंग में। ओके, चलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी में। देखिए 40.86%, वेरी हेल्दी। डेट टू इक्विटी देखिए 4.45%, विच इज़ वेरी गुड। 0.9 से नीचे अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन अगेन अबव 10 है, 12.67। कुछ भी अगर 10% से ऊपर है पैट में तो एक अच्छी ग्रोथ है और एक अच्छे रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस से। तो ये बहुत अच्छे नंबर्स और अच्छी साइंस है इस कंपनी के। अब आते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव पे कि IPO लेके क्यों आ रहे हैं। तो कंपनी चाहती है एक नया सब्सिडरी, फुली ओन्ड सब्सिडरी इस्टेब्लिश करना, KRN HVAC प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इन राजस्थान। तो ये इनका पर्पस है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस कुछ भी हो सकता है। ये अपनी बोरोविंग करना चाहते हैं, कैपिटल यूटिलाइजेशन कुछ भी हो सकता है, बट मेन इनका रीज़न यही है KRN HVAC प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को इस्टेब्लिश करना है इन अलवर राजस्थान। तो ये ऑब्जेक्टिव है कंपनी का। अब आते हैं हम इसके इश्यूज़ पे, वेदर ये फ्रेश इशू है या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स या प्रमोटर को एग्जिट मिल रहा है इस IPO से। तो पहले देख लेते हैं कि कितने वैल्यू का IPO है। ये IPO आ रहा है 341 करोड़ 95 लाख का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 342 करोड़ का IPO है। आते हैं यहाँ पे, ये है 100% फ्रेश इशू। देखिए टोटल IPO साइज़ है 15,543,000 शेयर्स का और फ्रेश इशू है पूरा का पूरा सेम वैल्यू। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी किसी एग्जिस्टिंग प्रमोटर या इन्वेस्टर को एग्जिट दिलाने के लिए IPO मार्केट में नहीं ला रही है। तो एज एन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि कंपनी अपनी ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, ना कि अपने एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स या इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिला के उनका पैसा उड़ाने की तरफ। तो ये बहुत अच्छी बात है, फ्रेश इशू है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे। कल ओपन हो रहा है 25 सितंबर 2024 को ओपन हो रहा है, वेडनेसडे। क्लोज हो रहा है 27 सितंबर 2024 फ्राइडे को, और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 30 सितंबर 2024 को। रिफंड इन केस अगर वर्स्ट के सिनारियो में आपको नहीं मिलता ये IPO तो रिफंड आपको मिल जाएगा 1 अक्टूबर 2024 को। अगर आपको ये IPO मिल जाता है तो लिस्टिंग होगी 3 अक्टूबर 2024 को। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि हम कितने लिस्टिंग गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस IPO से। उससे भी पहले मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ कि इनके नंबर्स क्या हैं। तो प्राइस बैंड लेके आ रहे हैं 209 से 220 रुपये पर शेयर का। एक लॉट है 65 शेयर्स का, तो हमें 220 पे ही अप्लाई करना है, जो कि कट ऑफ प्राइस है। और एक लॉट हम अगर अप्लाई करते हैं तो हमें चाहिए होगा 14,300 रुपये का कैपिटल। तो ये हो गया एक लॉट का कैपिटल 14,300। अगर रिटेल में मैक्सिमम यूनिट्स लॉट्स अप्लाई करना चाहते हो तो वो होंगे 13 लॉट्स, जिसके लिए आपको 1,85,900 के आसपास का कैपिटल चाहिए होगा। वैसे ही आप ये देख लीजिए स्मॉल HNI, बिग HNI में आपको कितने लॉट्स मिल सकते हैं और कितने कैपिटल की ज़रूरत होगी। कोटा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स के लिए 50% का, रिटेल शेयर्स के लिए हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स HNIs के लिए 15% का। अगेन सब कुछ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आते हैं लिस्टिंग गेन्स पे। मैं इस कंपनी से क्योंकि जिस फेस में ये IPO आ रहा है उस फेस में बहुत कम IPOs हैं। अब यहाँ देखते हैं हम, KRN आ रहा है 25 तारीख को, डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड आ रहा है 26 तारीख को। मैं इसके बारे में भी एक रिव्यू लेके आऊँगा, बट आपके पास मनबा फाइनेंस लिमिटेड का रिफंड तब तक होपफुली आ चुका होगा, जो कि 25 सितंबर को क्लोज हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर फेज़ में सिर्फ एक ही IPO है, डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड। तो मैं इस पर्टिकुलर IPO से KRN हीट एक्सचेंज एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड से जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट करूँगा वो होंगे 60 से 70% के आसपास। 60 से 70% के हेल्दी रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस IPO से। इंपॉर्टेंट रीजंस, सबसे पहले कि कंपनी बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री में है जो बहुत ग्रोइंग और बूमिंग सेक्टर है। सेकंड, इनका क्लाइंट बेस। थर्ड, कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ करके अपने आप को यहाँ तक पहुँचाए हैं। तो ये मेरे मेन इंपॉर्टेंट रीजंस हैं इस कंपनी में अप्लाई करने के। अब एक और बात आ जाती है कि अगर हमें IPO मिल जाता है, लिस्टिंग गेन्स लेके बुक कर लें प्रॉफिट या होल्ड करें। इस पर्टिकुलर कंपनी में हम होल्ड कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हैं। अगेन क्योंकि मैंने आपको कहा ना, जैसे जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स देखेंगे, इस पर्टिकुलर सेगमेंट वाली कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छा करेंगी। तो आप कॉन्फिडेंटली इसको होल्ड कर सकते हैं, लुकिंग एट देयर क्लाइंट बेस, लुकिंग एट देयर बुक,
एंड लुकिंग एट देयर हेल्दी नंबर्स, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आपको इस IPO को लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है, और जब मैं लंबा टाइम कहता हूँ तो मैं लाइक साल 1.5 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 5 साल 4 साल, तो डेफिनेटली अच्छे हेल्दी रिटर्न्स के लिए और लॉन्ग टर्म गेंस के लिए आप इस IPO को होल्ड भी कर सकते हैं अगर आपको मिल जाता है। और अगर नहीं मिलता तो डेफिनेटली एक बार मार्केट में IPO को लिस्ट हो जाने दीजिए। आपको एंट्री पॉइंट का अभी तो मैं फ़िलहाल आपको लाइक एडवाइस नहीं दे सकता, बट एक सही एंट्री पॉइंट पे आप इस पर्टिकुलर कंपनी में स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए एंटर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से भी। तो ये था मेरा रिव्यू KRN हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशंस लिमिटेड का। आगे भी मैं और अच्छे IPO रिव्यूज़ एंड फाइनेंशियल एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूँगा। जैसे ही मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है सेबी के साथ, तो मैं फ्रीक्वेंटली आपके लिए वीडियोस लाऊंगा अबाउट शेयर स्पेसिफिक एज वेल। तो वो सब पाइपलाइन में है। बने रहिए इस चैनल के साथ। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप किसी फैमिली मेम्बर से शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।